बीजेपी में अंदर ही अंदर गोलबंदी तेज हो गई थी। पार्टी के ओबीसी विधायकों में अपनी ही सरकार और संगठन के खिलाफ गुस्सा था। यूपी में विधानसभा उपचुनाव सिर पर है। ऐसे में बीजेपी के कुर्मी नेताओं की नाराजगी का खतरा भारी पड़ सकता था। बीजेपी विधायक योगेश वर्मा की पिटाई को उनकी बिरादरी के पार्टी नेताओं ने भी प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया था। लखीमपुर के विधायक की पुलिस के सामने पिटाई हुई थी, लेकिन पीटने वालों के खिलाफ मुकदमा तक दर्ज नहीं हुआ था। वकीलों के नेता अवधेश सिंह ने दिनदहाड़े विधायक को पीट दिया था। बीजेपी के कुछ ओबीसी नेताओं को लग रहा था कि सरकार आरोपी को बचा रही है। पार्टी के 37 विधायकों ने प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से इसकी शिकायत की, जिसके बाद अवधेश सिंह और उनकी पत्नी पुष्पा सिंह को बीजेपी से निष्कासित कर दिया गया। पुलिस प्रशासन के रवैये से नाराज विधायक ने अपना सुरक्षाकर्मी तक वापस कर दिया था। हालात तब और बिगड़े जब क्षत्रिय सभा की एक बैठक में अवधेश सिंह का सम्मान किया गया। इस घटना के बाद तो बीजेपी के ओबीसी नेताओं की नाराजगी और बढ़ने लगी। लखीमपुर में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के प्रबंध समिति का चुनाव था। कुछ लोगों ने स्थानीय बीजेपी विधायक योगेश वर्मा से गड़बड़ी की शिकायत की। वकीलों के नेता अवधेश सिंह की पत्नी पुष्पा सिंह अध्यक्ष का चुनाव लड़ रही थी। पति पत्नी भी बीजेपी के नेता है। इसी बात पर अवधेश सिंह और योगेश वर्मा भिड़ गए। दिनदहाड़े पुलिस के सामने अवधेश ने विधायक को कई थप्पड़ मारे। विधायक की तरफ से केस करने के लिए आवेदन किया गया, लेकिन प्रशासन ने कुछ नहीं किया। धीरे धीरे ये पूरा मामला कुर्मी समाज के नेताओं के मान सम्मान का हो गया। समाजवादी पार्टी के इस बिरादरी के नेता भी योगेश वर्मा के समर्थन में आ गए। यूपी में यादव के बाद पिछड़ों में कुर्मी सबसे प्रभावशाली वोटर है। पिछले लोकसभा चुनाव में इस समाज के वोटरों ने बीजेपी को छोड़कर समाजवादी पार्टी का साथ दिया। नतीजा ये रहा कि बीजेपी की सीटें आधी रह गयी। बीजेपी अब फिर से उपचुनाव से पहले माहौल खराब करने का रिस्क लेने के मूड में नहीं है।